ईरान के जो नए सर्वोच्च नेता है, नए सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामनेई, उन्होंने पिछले दिनों एक लिखित बयान जारी किया था। पहला बयान था उनका सर्वोच्च नेता बनने के बाद। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से बदला लेंगे, खामनेई की मौत का बदला लेंगे, जो ईरानी बच्चे मारे गए उनकी मौत का बदला लेंगे, और जो ईरान के युद्धपोत पर हमला किया था जिसमें 100 से ज्यादा ईरानी नौसैनिक मारे गए थे, उसका भी बदला लेंगे। क्या आपको लगता है कि ईरान जो मध्य पूर्व में अमेरिका के युद्धपोत हैं और जो दो बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर भी आसपास हैं, फिर चाहे वो यूएसएस अब्राहम लिंकन हो, जेराल्ड फोर्ड हो, क्या वहां पर कोई हमला कर सकता है ईरान? वो दावा कर रहा है कि वो कर भी चुका है। वो लकीली दावे को हम तब दावा मानते हैं जब वो एक साइडेड हो। इस बार यूएस ने भी एक्सेप्ट किया है कि अब्राहम लिंकन की तरफ अटैक हुआ है, लेकिन उसे डैमेज कुछ नहीं हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ इवन जेराल्ड फोर्ड में भी आग लगी है, जिसका उन्होंने क्लियर किया कि चलिए जी हमारे लॉन्ड्री सेक्शन में वो आग लगी है, और वो जो भी रीजन रहा हो, लेकिन आग तो लगी है। इतनी बड़ी शिप पर, इतनी स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी पर आपकी आग लगना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आपका एक ऑयल एयर टैंकर क्रैश होना कोई छोटी बात नहीं है। रोजाना क्रैश नहीं होते हैं, सालों साल नहीं, हजारों साल में कई एक बार होता है। आप ही के यहाँ क्यों हो गया? क्या आपकी मेंटेनेंस खराब है या क्या खराब है? सो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि कौन कहाँ है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को माना जाता है एक आर्मी है पूरी जी, एक फ्लोटिंग एयरफोर्स स्टेशन है पूरा का पूरा। आपको लगा एक नहीं दो होनी चाहिए, अब आपको लगता है दो नहीं तीन होनी चाहिए क्योंकि आपने जॉर्ज बुश को भी मूव कर दिया है। मैं तो कह रहा हूं आपने तीन नहीं चार बोली हैं क्योंकि फ्रांस ने भी अपना मूव किया हुआ है। चार शिप आ रही हैं और आपको लग रहा है कि आप ईरान की पूरी एयरफोर्स तोड़ चुके हो, नेवी को बर्बाद कर चुके हो, उसके बाद आपको यह सब जरूरत पड़ रही है। तो किसकी ताकत कहां कितनी है? फिर तो इसे फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन कितना ताकतवर है इसके बाद। सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये है कि इस समय अमेरिका इसी ऑप्शन को लगा रहा है कि किसी तरह से ऐसा डोमिनेशन दिखाया जाए कि कहीं ना कहीं कोई एक बात निकल कर आ जाए, और ये बात स्टेलमेट के बजाय इस पर निकल आए कि यस, ईरान ने कुछ कंसेशन चाहे इंडिया की वजह से दिए, रशिया की वजह से दिए, चाइना की वजह से दिए, बट कहीं ना कहीं एक बातचीत से रिलेटेड कोई सोल्यूशन निकल आए। क्योंकि अगर यूएस के पास कुछ है तो वो है सिर्फ मसल पावर। उस मसल पावर को दिखाकर वो अपनी डिप्लोमेसी कर रहा है और उसी में वो सक्सेसफुल होना चाहता है। बिल्कुल सर। कल एक वीडियो आया था इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। उस वीडियो में वो जब बात कर रहे थे तो उनकी बात करने के दौरान उनकी उंगलियां 6 कभी कभी दिखती थी, कभी कभी 7 दिखती थी। सोशल मीडिया पर ये बातें उठने लगी कि वीडियो एआई वीडियो है, और लोग कहने लगे कि नेतन्याहू कहाँ है, क्या वो सही सलामत है या नहीं। क्या आपको लगता है कि ईरान के पास इतनी ताकत है कि इजरायली प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचा सके? नहीं, देखिए, किसी को भी साफ कर देना, मार गिराना इम्पॉसिबल तो हो नहीं सकता। ट्रम्प साहब के ऊपर गोली चली थी जी, जब वो इलेक्शन के टाइम था, एक बार और गोली चली थी, दो बार जी, कोई छोटी बात नहीं है। एक एक्स प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट जो फाइट करने वाले हैं प्रेसिडेंटशिप, गोली चली ना। जहां पर कहा जाता है कि किलोमीटर्स और किलोमीटर्स का एरिया सैनिटाइज कर लिया जाता है, इस तरह का पॉसिबिलिटी कभी ओवर रूल नहीं करी जा सकती। ईरान इस पर रोजाना काम कर रहा होगा, ईरान की IRGC उस पर काम कर रही होगी, ईरान इसमें हुतीस के थ्रू भी काम कर रहा होगा, हमास के थ्रू भी काम कर रहा होगा, पैलेस्टीनियंस के थ्रू भी काम कर रहा होगा, सब लोग काम कर रहे होंगे इस पर। एक स्ट्राइक होना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसा समझा जाता है कि नेतन्याहू साहब का वो जो बंकर ऑब्लिक जो ऑफिस है उसके ऊपर अटैक भी हो चुका है, और तब से वो किसी एरियल प्लेटफॉर्म में अपनी कमांड पोस्ट में वो ट्रेवल कर रहे हैं सो दैट उनको उनकी लोकेशन एग्जैक्ट ना पता चल पाए। और वैसे भी समझा जाता है कि प्रोबेबली ईरान की स्ट्राइकिंग रेंज से वो बाहर रह रहे हो, 2000 किलोमीटर की अगर बात करें। अपने आप में स्ट्राइक होना नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, लेकिन जिस तरीके का डिफेंसिव पोस्चर इजराइल मेंटेन करता आया है, मेरे ख्याल खमेनी से कुछ बढ़ के ही सिक्योरिटी होगी, उससे कम नहीं हो सकती। लेकिन अगर खमेनी की सिक्योरिटी भेदी जा सकती है, भेदने पर ही कोई आ जाए तो भेदी कोई भी सिक्योरिटी जा सकती है। बिल्कुल सर। आखिरी कुछ सवालों के जवाब भी आपसे ले लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ईरान अभी और कितने दिनों तक टिक पाएगा? उसका मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन्स का जखीरा अभी कितना भरा हुआ होगा? मुझे नहीं लगता कि उसने अब तक अपनी 50% वेपन सिस्टम को स्पेंड किया होगा।
अगर ऐसा समझा जाता है कि 7-1 उसके पास 5 से 7 मिसाइल्स हैं, तो उसने अपनी 2-2.5-3 हज़ार को ज़रूर खर्च कर दी होंगी, उसके पास अभी भी काफ़ी कुछ बचा होगा। उसके पास 1 लाख से ज़्यादा ड्रोन माने जाते हैं। मुझे नहीं लगता अभी तक का जो ड्रोन अटैक दिखाए जा रहे हैं कि उसके हिसाब से अगर कहीं कोई बैठ के माइन्यूट कैलकुलेशन कर ले तो मुझे नहीं लगता कि 30-40 हज़ार को क्रॉस कर पाया होगा। अपने आप में अभी भी उसके पास एक अच्छा खासा ज़खीरा है, होगा, और वो उसे मेंटेन करेगा, क्योंकि उसे मालूम है जिस दिन ये ज़खीरा, चाहे वो दिन की 10 मिसाइल अगर पहले डालता था, तो वो अपनी काबिलियत रखेगा कि मैं 2 से 3 अभी भी डालूं। इसका मतलब ये नहीं है कि कम पड़ गई, लेकिन वो अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि हर दिन जिसको वो आगे बढ़ाता है उसमें कहीं ना कहीं उसकी मिसाइल प्रोडक्शन भी बढ़ रही होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ईरान के लिए आखिरी तरीका है कि मैं स्ट्राइक कर सकता हूं जी। 1 मिसाइल स्ट्राइक करे, 2 करे, जरूरी नहीं है 20 इकट्ठी करें। आई थिंक ईरान के पास अभी भी काफी कुछ है, और मैं इस लड़ाई को, जैसा कि लोगों ने कह दिया, ये तो वो वाली बात है ना, इंटरसेप्टर कम पड़ गए हैं यूएस के जी। आपको लगता है 10 दिन की लड़ाई में इंटरसेप्टर कम पड़े आएंगे? मतलब फिर क्या लड़ाई लड़ी आपने? आप किस बात के यूएस हो गए? इतने तो इंटरसेप्टर पाकिस्तान के पास भी होते हैं, बिल्कुल। कि वो 2-4-6 दिन चला ले, कौन सी बड़ी बात है? मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का आकलन किया जा रहा है कि नहीं अगले 2-4-6-10 दिन के अंदर पीपल हैव दैट मच ऑफ वेपनरी, और वो अपनी जो एक्सपेंडिचर करते हैं, मैं एज आर्टिलरी ऑफिसर बोल पाऊंगा कि जब हम अपना एमुनेशन एक्सपेंड कर रहे होते हैं, वो इसी हिसाब से कर रहे होते हैं कि मेरे गन एरिया में कितना है। ऐसी स्टेज ना आ जाए कि मेरे पास पीछे से नहीं आ पा रहा और मैं यहाँ खाली हो गया। मुझे नहीं लगता कोई भी प्रोफेशनल आर्मी इस स्टेज पर कभी भी आएगी कि वो बिल्कुल खाली हो जाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.